JPS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आइनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुलजिम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुलजिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों की फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन हालत जंग दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान, एहतजाज की हिदायत। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने के लिए आज से ही तैयारियां करने की हिदायत की है। बानी PTI ने पार्टी की आदत को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयाना से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और KP में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक मौकिफ है। शेख वक्कास अकरम अली अमीन की नहीं, पार्टी की तर्जुमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी की आदत को शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। चीफ मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया। मैं आपको सबको जवाब दूं। ये नारे के गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, किलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? हमें चोर कहने वाले ने तोशाखाना से चोरी करके बनीकाला में जमीन खरीदी। अब जो जवाब मांग रहा है तो हिले बहाने कर रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो अपने बेगुनाही का सबूत दें। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड कहां गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इनके अपने बच्चे ऐशो आराम में हैं, लोगों के बच्चों को उकसाया। मुल्क में तोड़फोड़ कराई, आज वो बच्चे जेलों में हैं, ये उनको पूछते तक नहीं। हमने कभी ये दर्ज नहीं दिया, मुल्क में आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो। क्या कोई कौम अपनी सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडों पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो इन्हें तशद्दुद का दर्ज देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहुतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आए, अगामे पर निकाल दिया गया लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। ये दर्ज वही देता है जो खुद चोर होता है या उसकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो। वजीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए। मैं आपको जवाब दे हूँ, हम लश्कर कुशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। देखो, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी हैं, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेलें नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हमने अपने 12 शहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, डाटा अदालत में जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है, इससे ही मसाइल का हल निकलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत की मर्जी है, मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच क्या है और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालबात पर मुनहसर है। राना सनाउल्लाह ने PTI से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वजीर आजम कहते हैं, PTI कैदियों की फहरिस्त है, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं।
उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशियल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तेफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, फिलहाल हमारा पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं। हमारा मुतालबा यही है, कल तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करें। हमारे मौकिफ के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। माइशत को बर्बाद करने वाले अनासिर जब तक बाज नहीं आते यूं ही चलता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ज़िबा करते रहें और मैं आपकी जिंदगी बेहतर बनाता रहूं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तमाम इदारों को हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। हम सियासत में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। जब तक आवाम का इत्मीनान बहाल नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें इलेक्शन को बेहतर करना होगा। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रिट नजर नहीं आ रही। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको आवाम का इत्मीनान हासिल नहीं। कौम को खुद एतमादी और खुददारी की तरफ जाना होगा। हमें मालूम नहीं पीटीआई वाले क्या मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। 26वें आईनी तरमीम में मुज़ाकरात करने वाली वाहिद पार्टी जेयूआई थी। फॉर्म 45 के तहत बलोचिस्तान की निशस्त पर हम कामयाब हुए। हुकूमत का गाड़ियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए और से 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपए में देने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को 77% तक बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट तक करने का खैर मकदम। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी की। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी। यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पुरुमीद हैं। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में दावा। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी। पाकिस्तान को आलमी एजेंसी से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशिश है। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान युआन बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। पाकिस्तानी चीनी मुश्तरका मंसूबे की लिस्टिंग के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम जारी हैं। चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तोसी फ्रेमवर्क के तहत 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $20 अरब देने के वादे का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रजा रुबानी के सेनेट में बहाए गए आंसुओं का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वें तरमीम में वोट देकर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल ने कहा, वोट ना देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, रजा रुबानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमात हैं। उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। जस्टिस जमाल ने कहा, रजा रुबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रजा रुबानी बासूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। रजा रुबानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। PTI सिकंदर सुल्तान राजा की जगह ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए सरगर्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सेनेटर शिबली फराज से चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख दिए। खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी।
आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर मुशावरत की जा सके। इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से हुआ। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में सबमरीन के 8 केबल्स आती हैं, इनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, रियासती मिल्कियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके उनको कबल अज वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पोल की ऑप्शन रखी है। राइट साइजिंग में ये नियत नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। कानून से बालातर होकर किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि इनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं, ये बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने बच्चे को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पहली मर्तबा हो रहा है कि मुलजिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले चुप रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, इस वक्त एनआरओ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। इनको एनआरओ चाहिए और एनआरओ एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी चेयरमैन पीटीआई। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई को लचक दिखाना पड़ेगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने हल्फन मुज़ाकरात के हक में हूँ। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम है। प्रोडक्शन ऑर्डर न मानना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। पंजाब हुकूमत पर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्लामी टच दिया जा रहा है। सियासत में मजहब को लाने की कोई जरूरत नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। गरीब माँ और बच्चों के इमदादी प्रोग्राम में लूट मार जुल्म सूबे के वसाइल इंतशार और फिसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत भूल जाए वो बानी पीटीआई को इतनी आराम से सजा देगी। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई को सजा इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने वो इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा उनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुकर होने से मुतल्लिक कहा, बानी चाहते हैं सजा सुनाए, उसके बाद हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। जब बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो सब देख लेंगे। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें। हमने A ग्रेड हासिल किया है। तरसीलात में इजाफे के साथ शरह सूद में कमी वाक़या हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जब भी उड़ान भरी, रोड़े अटकाए गए। आज जनूबी कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की बरामदात हमसे बढ़ चुकी हैं। हम आज भी सिर्फ $30 अरब पर खड़े हैं। भारत ने हमारी पॉलिसीज को अपनाया और खूब तरक्की की। CPEC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फबर्दारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ज़ाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आइंदा इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का जल्द दोबारा इजलास बुलाने का इंदिया। लीगी वज़राए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मुतालबा किया था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक कोई भी फैसला करने से पहले हमें सुनने का मौका दिया जाए। वज़रा का कहना है वो रियासत में बेहतरीन। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम पर काम रोक दिया। माली बेज़ाब्तियों गोश्त मुलाजमीन के मामले पर भी सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान करने वाले अली अमीन के नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। इससे कबल मसाजिद के आइमा कराम के नाम पर 70 करोड़ के फंड्स गायब कर दिए गए। ये तमाम पैसा सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड को दिया गया। विफाक के दिए फंड्स पश्तूनों के बजाय फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बांटे जा रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी हाई प्रोफाइल कैदी और 9 मई के 9 फौजदारी मुकदमात में अंडर ट्रायल हैं। इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत दरकार है।
सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का आईजी जेल खाना जात को खत, कहा सेनेटर एजाज चौधरी की सेनेट इजलास में शिरकत के लिए एपीसी वैन और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स दरकार होगी।